सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको कहा था कि हम पेरू जाएंगे और पेरू के बारे में ज्योग्राफिकल उसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपसे पिछली बार चर्चा भी की थी। मैंने आपको एक बहुत पूर्वकालीन लगभग 15,000 से 17,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन उसके बारे में चर्चा की। वो करीब बहुत पुरानी थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ और पिछली बार का जो बर्फ का समय आया था धरती पर, उसके बाद नई जो उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें से वो निकल के आए थे। मैंने ये भी कहा था कि लगभग वो एक जंगली लोगों की तरह ही थे और वो जो है सभ्यता पूरी की पूरी धीरे-धीरे वहाँ से क्रॉस करके पनामा नहर के माध्यम से थ्रू पनामा कैनाल, वो जो है साउथ अमेरिका के अंदर प्रवेश किया। इस चीज़ के अंदर हज़ारों साल, लेकिन अचानक उन्हीं लोगों में से या यहाँ से लगभग आज से 6,000 वर्ष पहले, साढ़े 3,000 से 4,000 बीसी पूर्व जो है, उसमें से एक नई-नई सभ्यता यहाँ पर पूरी की पूरी साउथ अमेरिका के अंदर, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे बाईं ओर जो मैप है, मेक्सिको से लेकर के पूरा का पूरा जो है, वो धीरे-धीरे नीचे पेरू के थ्रू नीचे अगर जाएँ अर्जेंटीना, यानी जो है कोलंबिया, एल इक्वाडोर, सभी जितने इस पैसिफिक ओशियन के साथ जो लगे हुए देश हैं, उनके अंदर जो है उस समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्रों के अंदर सभ्यताएँ डेवलप। अचानक ऐसा क्या हुआ है, इसके बारे में अभी भी शोध चल रहा है, अभी भी अनुसंधान चल रही है कि वो जो मांसाहारी लोग थे, वहाँ से वो लोग ना रह करके या वही परिवर्तित हो करके या नए समुदाय का गठन हुआ है कि जो इस एक साउथ अमेरिका के अंदर जो हमें लगता है कि हमारे भगवान ऋषभदेव ने जो जैन संस्कृति, श्रमण संस्कृति, बल्कि उससे पूर्व निघंट की जो संस्कृति का यहाँ पर जो है आगाज किया था, वो सभ्यता यहाँ पर कैसे देखने मिली? क्यों यहाँ पर कैसे आए होंगे लोग? कैसे यहाँ पे किया होगा? तो हम कुछ यहाँ के बारे में देखते हैं। मेरे दाईं ओर जो राइट हैंड में जो नक्शा है पेरू का, मैंने खाली वहाँ 2 ही चीज़ें दिखाई हैं। लीमा जो उसकी राजधानी है और वहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर मैंने जो आपको बताया कराल सभ्यता जो है, कराल सिविलाइज़ेशन, तो वहाँ पर से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। अभी पहले लगभग 2-3 लेक्चर मैं इसी पेरू के ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत डिटेल सर्वे की, यहाँ की सरकार भी बहुत पॉजिटिव थी। यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो वो लोग भी बहुत पॉजिटिव थे और उन्होंने बहुत मदद की। मैंने कल से प्रोफ़ेसर हेक्टर महादेव फेलिक्स, जिनके साथ हमने पेपर भी पब्लिश किया, उनको उनके चर्चा भी की उनसे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हो, तो आप भी आज जॉइन करें। भले हिंदी ना समझें, लेकिन कम से कम हेलो कर सकते हैं। परंतु शायद उनके क्लास का टाइम हो रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं, फिर कभी देखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इसीलिए इस लीमा के अंदर, और यहाँ पर कराल की जो सभ्यता का जो कहना चाहिए कि पूरी की पूरी सभ्यता यहाँ पर जो अवशेष बचे हुए हैं, तो वो अवशेषों को गवर्नमेंट वहाँ पर जो है बहुत सार-संभाल कर रही है, उनको मिटने नहीं दे रही है। जितने भी रुइंस बचे हुए हैं इस कार्ल सुपे सभ्यता के यहाँ पर, वो सबको किसी तरह से गरीब देश होते हुए भी मेंटेन कर रही है। वो जानती है कि इससे टूरिस्ट भी आएँगे और ये जो बहुत, बहुत ही प्राचीन सभ्यता, जिसको अपन कहते हैं ना कि प्राचीन 6 जो सभ्यताएँ थी, जो खुद इनोवेटिव लोग थे, उनकी सभ्यता में से एक प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के अंदर उन्होंने वहाँ पर जो है पूरा का पूरा अंदर जहाँ पर ये थी घाटियाँ जो थी सुपे की जो घाटियाँ हैं जिनको वैलीज़
उसके अंदर उस सभ्यता को संभाल के रखा है। उसी का एंट्रेंस गेट पे जो हम लोग इंडिया से गए थे करीब 10-12 लोग, तो वो टीम जो है यहाँ पे हम विजिट करने के लिए विशेष करके 3 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे था हमारा, और हम अपने साथ में एक एक्सपर्ट को भी लेके गया था, प्रोफेसर डॉक्टर मुराद करके, जो अपने वहाँ अलीगढ़ से थे, जिन्होंने मेक्सिको में रह करके स्पेनिश के अंदर ही कुछ फिलॉसफी के ऊपर पीएचडी की थी, और जो अच्छी तरह से स्पेनिश समझते थे और अच्छी तरह से इंग्लिश भी जानते थे। So one who can translate Spanish into English as well as who can speak in Hindi also. तो हमें समझाते थे, तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिला हम। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा इसी को ही। तो जहाँ से शुरुआत होती है, तो वहाँ पर ये जहाँ कराल पे गए थे, एक सभ्यता जिसको एस्पिरो नाम देते हैं वो, यानी श्रमण से अपन कह सकते हैं कि वो एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय के अनुसार किस तरह से उसमें जो है चेंजेज़ आए, कहाँ तो वो फिशरमैन कहे जाते थे, और वहाँ से लेकर के वो एक जो है, जो रिचुअल्स जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कि जिन रिचुअल्स के आधार पे, जिन क्रॉप्स के आधार पे उन्होंने जो है, मैंने ये एक अनुमान लगाया था कि यहाँ पे श्रमण संस्कृति होनी चाहिए, और उसके क्या सबूत हैं, हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। हमने क्या देखा, कैसे अनुमान लगाया, और अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि स्वयं पूरे विश्व के आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस जो अब तक रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब तक जो रिसर्च हुई है वो केवल 20% ही हुई है। प्लीज अंडरलाइन माय दिस स्टेटमेंट, कि अब तक 20% जो रिसर्च हुई है, उससे ही हमको ये शुरुआती एक बिगिनिंग इनिशियल जो है प्रमाण मिले हैं कि बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ होनी चाहिए। तो जहाँ पर जो है ये कराल की उस सभ्यता का, तो ये अपन कहते हैं ना, जो इंस्क्रिप्शन या स्टोन जो है, शिलालेख एक तरह से, तो जो भी पत्थर था, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है कराल सभ्यता के लिए उसको वहीं पर ही लगा करके अभी भी उस मॉन्यूमेंट को जीवित रखा है। मैं आपको कराल के अब अंदर अंदर की साइड लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पर रियल पहाड़ और मंदिर वगैरह की किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह की डिज़ाइन से सब होता था। मैं आपको 2 चीज़ें दिखाना विशेष करके चाहूँगा, कि जहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन मुश्किल से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की वहाँ से सभ्यता से दूर, मुश्किल से, और वो लोग फिशिंग करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे, और वहाँ से सीधे मंदिरों की तरफ कैसे आ गए। लिखा है ना पिरामिड मेंटर, यानी पिरामिड, यानी ये हम लोग जिसको समोशरण की स्टाइल बोलते हैं, तो उस स्टाइल का। तो वो जो ये सभ्यता मैंने आपको ये कहा, ये लगभग हो सकता है कि 15,000 वर्ष पहले की सभ्यता थी, और ये लगभग 6,000 वर्ष पुरानी सभ्यता। यानी इस बीच के अंदर 9 से 10,000 वर्षों के अंदर कोई न कोई बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। कोई न कोई हमारा तीर्थंकर क्योंकि भगवान ऋषभदेव शतखंड के राजा थे, वो सभी जगह गए थे, पूरी धरती के ऊपर उन्होंने भ्रमण किया था, तो हर जगह अपने शिष्य बनाए होंगे। उसके बाद जो ग्लेशियर की एज आई, तो लोग जो अच्छे शिष्य थे, अच्छे कहना चाहिए भविष्य में जो तीर्थंकर बने, वो हमारे यहाँ एक कल्चर है, आप सभी जानते भी हैं, कि हमारे साधु संत गुफाओं में बैठ करके, चाहे वो गर्मी पड़ो, ठंड पड़ो, बर्फ गिरो, कुछ भी, तो वो अपना जीवन यापन सैकड़ों-सैकड़ों, हजारों वर्ष तक के लिए कर लेते थे। तो वो वहाँ से गुफाओं में से निकले, और फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसको फिर से जैनिज़्म का पाठ, चैप्टर पढ़ाया होगा। केवल मंदिरों की व्यवस्था ही नहीं की, बल्कि उन्होंने रेज़िडेंशियल जो है, उसकी मकान कैसे बनेंगे, हमें रहने का कैसे व्यवस्था करनी है, तो उस समय जो साधन थे, साथियों ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है, कि उस समय जो भी साधन थे, जैसा भी आर्ट आती थी, जैसी क्राफ्ट आती थी, क्योंकि उस समय मैं जो बता रहा हूँ, सब प्री सिरामिक, यानी हमें पाषाण से कोई चीज़ बनाना इतना नहीं आता था, तो उस समय की एज से पाषाण में, सिरामिक में प्रवेश करके, और फिर आगे धर्म को लेके जाना, तो ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से
रेजिडेंशियल जो है कॉलोनीज बनाना, छोटे-छोटे जो समुदाय हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा लोग रहते थे और सुरक्षित रहते। मैं आपको विशेष करके इसी के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो एस्पिरो जो पूरी की पूरी जो संस्कृति की जिसके अवशेष मिले हैं, 3-4 जो घाटियाँ हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन हुआ है, उनके ऊपर अपन विशेष करके फ़ोकस करेंगे और वहीं पर ही बाकी का जो स्टडी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं ये कराल जो है, वहाँ लगभग जो आप है, ये समझ लीजिए कि 30 से अधिक समुदाय, कम्युनिटीज़ वहाँ पर थी। ये एक लगभग एक बड़ा अनुमान लगा करके रिसर्च में सामने आया है और ये लगभग 4000 बीसीई यानी 6000 वर्ष के पहले की से कहानी और वो लोग रहते थे। कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसी के ऊपर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि ये एस्पिरो यानी ये श्रमण संस्कृति के ये वाले जो लोग हैं, ये प्री प्री सिरामिक यानी कोई भी चीज़ पत्थर से ज़्यादा नहीं, बल्कि जो पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनको कैसे जोड़ करके कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और कैसे हमारी आगम से आगम से आगम, यानी हम तो आगम की जो बात मैंने इसीलिए इस बार की जो श्रृंखला थी, तो उसमें शुरुआत की थी कि हम तो 4 जो है आपको याद होगा मैंने प्रथमान अनुयोग, चरणानुयोग इस तरह से कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की बात की थी, जो 2000 वर्ष के अंदर-अंदर की। मैं तो उससे पहले के समय के अंदर लेके जा 6000 वर्ष के पहले के। तो उस समय उन लोगों को जो भगवान ऋषभदेव के जो शिष्य रहे होंगे, उस समय उन्होंने मुँह ज़बानी जो चीज़ें याद थी, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना इन स्टेट मतलब इन एडिशन या इन द सर्कमस्टांसेस उन परिस्थितियों के अंदर जो बिल्कुल विशाल विषम परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने जो है निगंठ धर्म को, नग्न धर्म को, साधुओं को सुरक्षित रखना, साधुओं के मार्गदर्शन में जो है धर्म को आगे लेके जाना। मैं सबसे पहले ये अभी भी जीवित है। ये वहाँ टूटा है, खंडित हो गया है, लेकिन ये जो है वहाँ का रेज़िडेंशियल नहीं लेकिन पिरामिड जो है, मंदिर बनाने के स्ट्रक्चर की व्यवस्था। इसमें बाय एंड लार्ज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समोशरण के स्टाइल में छोटे-छोटे जो पहाड़ थे, पीछे बड़े-बड़े पहाड़ हैं जैसे हमारे सम्मेद शिखर जी के पहाड़ हैं। अभी भी वो पहाड़ वहीं 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 ऐसे कैसे जिनको हम कहते हैं पूजनीय और वंदनीय कराल की सभ्यता को पूरा कराल की सभ्यता को पूजनीय और वंदनीय माना जाता है। खुद मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कराल की सभ्यता को ये वहाँ की पेरुवियन सभ्यता, पेरू के सरकार और पेरू के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो सभ्यता थी और इसके अलग-अलग जो पूरे प्रमाण हैं, ये सैक्रेड है। दे देमसेल्व्स से कि ये सब कुछ जो है वो वंदनीय, पूजनीय है और पवित्र है। इस तो ये जो सबूत बचे हुए हैं, तो वहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि पीछे की औरतें इस तरह से जो है वो मंदिर बनाने का समोशरण की स्टाइल में पहाड़ पे सीढ़ियों से, उसका नीचे जो है साधुओं के बैठने का व्यवस्था, उसके नीचे जो है अलग-अलग तरह की रस्म, रिचुअल्स करने का जो है वो एक पेरिफेरियल जो है बना रखा है, प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है। इसके बारे में अपन थोड़ी ज़्यादा विशेष चर्चा मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं पेरुवियन सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने जो है इसी को ही फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया एक नया और जगह पे और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो है निकट धर्म की जो संस्कृति है, उसके किस तरह से पिरामिड मंदिर जो है, समोशरण मंदिर स्टेप्स में बनाए जाते थे और उनकी रिचुअल्स आज से जो हम नहीं जानते साथियों, क्योंकि हम 6000 वर्ष के पहले के हमारे जो बड़े पीढ़ियाँ हैं, हमारे दादा, परदादा, दरदादा जो हैं, उन्होंने कैसे हमारे इस धर्म को जीवित रखा, उन विषम परिस्थितियों के अंदर भी कठिन परिस्थितियों में भी ज़िंदा रखा और उस समय क्या था, तो भी उन्होंने जो है तो प्राचीन के अंदर कहने का ये कि समोशरण स्टाइल के पिरामिड स्ट्रक्चर के मंदिर ज़्यादा मशहूर थे और उन्हें ही जीवित रखा गया। मैं आपको एक टेलीव्यू हेलीकॉप्टर से लिया हुआ
जो है उसका पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी घाटियों के अंदर जो मैं सिर्फ अभी एक घाटी की बात कर रहा हूँ, कराल सुपे एशियन जो सभ्यता है, तो आप देखें कि कई सारी जगह आप देखें कि पीछे तो बैकग्राउंड में बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं, लेकिन छोटे पहाड़ों को जो है उन्होंने इस पिरामिड मंदिर का जो है स्ट्रक्चर देने की कोशिश की थी और रहने की अपने आस उसी के पास में रहने की व्यवस्था की। हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो मैं जब वहाँ ये सब कुछ कर रहा था, तो मेरा पहला प्रश्न ही यही था कि मैंने जो पढ़ा कि इस सभ्यता के लोग जो हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो केवल इसका ही ज्ञान नहीं, पृथ्वी का ज्ञान नहीं, बल्कि उनको आकाश का अच्छा ज्ञान था। तो वहाँ के जो हमने गाइड लिया था उसने और वहाँ के प्रोफ़ेसर सबने कहा कि यस, यू आर राइट। उनको तो आकाश का सबसे अगर ज्ञान था, तो आकाश की स्थितियों, आकाश के नक्षत्र, आकाश में तारे, ग्रह इनका इतना अधिक अध्ययन था और उसी के आधार पे ही वो स्ट्रक्चर ज़मीन पर उतारते थे। आप देखिए वहाँ जब भी, जहाँ पर भी जहाँ पर भी एक पिरामिड के मंदिर के आस-पास जो है, तो ये हमारी जो आकाशगंगा है, उसका चित्र वहाँ बना हुआ हो और वो इस बात का संकेत कहते हैं कि जो आकाश और धरती के बीच का जो कनेक्शन है, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं या उसकी पालना करते हैं या हम ये कहें कि हमको जो जम्बू द्वीप का या सुमेरु पर्वत इत्यादि जो भी चीज़ें हम अढ़ाई द्वीप की बात करते हैं, तो वो वहाँ के लिटरेचर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उनका कहना शॉर्ट में ये था कि बहुत ही एंशिएंट यानी लाखों वर्ष की जो बात है भगवान ऋषभ देव के टाइम की, तो वो परंपरा यहाँ पर जीवित है, ये उनका मानना है और उसके बेस पे ही कहीं पर भी जाओ, तो वो पत्तियों से भी, कंकरों से भी, पेबल्स जो होते हैं उससे या अलग-अलग तरह के जो मटेरियल मिलता है, तो उससे वहाँ पे अभी लगभग 4000 वर्ष पहले तक भी जब सभ्यता समाप्त हुई थी, क्यों समाप्त हुई थी, वो तो मैं आपको अपने अंतिम लेक्चर में बताऊँगा कि क्यों सभ्यता समाप्त हुई। किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये वहाँ सेक्रेड कहना चाहिए कि वंदनीय, पूजनीय चीज़ है, पवित्र चीज़ है, इसका संकेत वो वहाँ रखते हैं। अब देखो यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से वो जब जा रहे थे, तो यहाँ बीच में भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। बिखर गए हैं पत्थर, वो साथ में जो है अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है आकाशगंगा इसका मतलब हमारी अपनी आकाशगंगा जो है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में, उसका इनके बहुत डिटेल में स्टडी कर रखी थी। दे वर वेरी मच अवेयर, दे वर वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमी एज़ अ सब्जेक्ट और उसी के आधार पे वो जो है, ये टेम्पल्स, पिरामिड टेम्पल्स बनाने की कोशिश हुई थी। आप देखिए कि ये जो है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो है इट इज़ ए सेक्रेड और जो है सिंबल है आपको शायद दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है मुझे नहीं मालूम लेकिन ये डिटेल्ड उसका स्ट्रक्चर है आकाशगंगा का, ये स्पाइरल होती है। सबसे बड़ी बात ये है हमारी आकाशगंगा साइंस मॉडर्न साइंस कहती है कि द ऑल बाय एंड लार्ज एज़ आवर गैलेक्सी इज़ ए स्पाइरल गैलेक्सी तो वो उनको मालूम था कि ये स्पाइरल गैलेक्सी और हर जगह ये स्पाइरल गैलेक्सी के निशान वहाँ पे बने हुए होते हैं, संकेत होते हैं। और ये उन लोगों का कहना है कि वहाँ पर कि ये हर पिरामिड मंदिर या उससे दूर जहाँ शुरुआत होती है, तो वहाँ पर ये पहले ही बनाया हुआ होता है और बहुत बड़े, कम से कम समझिए कि 100 फीट, 200 फीट बाई 200 फीट के अंदर और उसका अर्थ ये है कि अब यहाँ से धर्म की पवित्रता की ज़मीन शुरू हुई। ये स्ट्रक्चर है, जो समोशरण के जो अब अवशेष बचे हुए हैं, ऊपर तक जाता था और ये सीढ़ियाँ एक स्टेप पहली होती थी। जैसे हम लोग अपने अभी मंदिरों के अंदर कहते हैं ना गर्भगृह, हम मंडप गृह कहते हैं, पूजा गृह वगैरह इत्यादि। तो इस तरह से यहाँ पर भी होता। ये देखिए, कई सारे अलग-अलग पिरामिड। आपको शायद थोड़ा-सा यूँ लग रहा होगा कि ऊपर ये काले-काले झंडे क्यों लगा रखे हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये गवर्नमेंट ने वहाँ लगाए हैं। हम कुछ हद तक तो जा सकते हैं ऊपर।
अलाउ है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, इसके बाद जाना अलाउ नहीं। क्योंकि वहाँ ऊपर पत्थर अब ढीले हो चुके हैं, अवशेष हैं, वो उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पत्थर अपनी जगह से कोई हिले और ये रुइन्स जो बचे हुए अवशेष हैं, उनमें कोई जो है खराबी आए या वो क्षतिग्रस्त हो। ये और ज़्यादा थोड़ा ठीक है, हम गए थे, ऊपर तक गए थे। मेरे साथ जो निर्मल जी सेठी, वो भी आए थे और ये पूरी हमारी जो टीम है, उसमें से कुछ मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जब उस क्रॉस वो जो संकेत मैंने आपको बताया था आकाशगंगा का, उसको पार करके आगे जब गए, आप देखें बहुत सारे पीछे बड़े-बड़े पहाड़ हैं, आगे ये पिरामिड बने हुए हैं। इसके अंदर निर्मल जी सेठी के साथ भगचंद जी भास्कर भी हैं। लेकिन मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा, ब्रह्मचारिणी स्नेहा देवी जो हैं, जो ये थोड़ी झुकी हुई हैं अभी, तो स्नेहा देवी जो उस समय आज से 4-5 साल पहले लगभग 85 इयर्स की थी, अब वो इस नहीं हैं, उनका समाधि हो गई है। लेकिन उसमें भी जज़्बा था और वो हमारे साथ पेरू तक बहुत दूर यानी कहना चाहिए भारत बिल्कुल पूरब की साइड में और ये पश्चिम की साइड में फिर भी वो आई वहाँ पर और काफ़ी अच्छी उन्होंने प्रवचन, व्याख्यान वहाँ पर दिया था। जो सिम्पोजियम हुआ था उसके बाद। मैं आपको और भी थोड़े से इस तरह के जो हैं, तो हर एक जो पिरामिड है, तो वहाँ पिरामिड के पास में एक पोल लगा रखा है, पोस्ट है वहाँ पर, जिसमें उसके बारे में, उस सभ्यता के बारे में जितनी आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उन्होंने लिख करके लेकिन हर चीज़ वहाँ पर लगभग स्पेनिश भाषा में। कुछ अच्छे पहाड़ भी हैं, जहाँ समोशरण के अच्छे मंदिर भी अभी भी अवशेष हैं, लेकिन बहुत ऊँचे-ऊँचे थे। लगभग अभी जो कहा उन्होंने कि ये 20 टू 40% ही मतलब रह चुके हैं। बाकी उस समय जब क्षतिग्रस्त हुए, जब दुर्घटना हुई, तो उस समय काफ़ी खत्म हो चुके। मैं थोड़ा-सा अब आपको यही बताना चाहता हूँ जो मैंने बिगिनिंग में कहा था, हर समूह के आगे एक साधुओं के बैठने की व्यवस्था और उसके आगे ये सर्कुलर जो है, एक प्लेटफ़ॉर्म जैसा बनाया हुआ होता है, तो उसकी क्या महत्वता है, अपन उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। यहाँ से आप देखें कि लगभग जो है 1, 2, 3 और पीछे की साइड पे 3-4 इस तरह से कई सारे जो है पिरामिड जो स्ट्रक्चर्स जो हैं मंदिर दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा एक विशेष करके जो हमारे लिए अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इट इज़ स्टिल ए क्वेश्चन मार्क कि ये जो सैक्रेड स्टोन है, मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। साथियों अच्छी तरह से देखिए, ये इस तरह का पत्थर इसको ज़्यादा तो उनको नहीं आता था पाषाण के अंदर कुछ बनाना करना, लेकिन आप देखें कि इसको घड़ करके थोड़ा-सा कट करके और ऊपर की साइड पे एक तीखा ऐसा बनाया हुआ और हमने जितने भी वहाँ देखे, तो वहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ था। ये या तो किसी दिशा को संकेत करता है या वर्टिकल ऊपर की साइड आकाश की ओर संकेत करता है। दूसरा ये कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये चारों तरफ जो पिरामिड मंदिर बने हुए हैं, उनके बीच में इसको जो है पोस्ट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है और वो कहते हैं कि यही एक पथ प्रदर्शक है धर्म का, एक सैक्रेड स्टोन है, सैक्रेड इंस्क्रिप्शन है, लिखना नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने दी हमारी पूरी सभ्यता को और आने वाली पीढ़ी को। मैं ये अपने कुछ साथियों के साथ में जो है वहाँ जब गया था तो अ, पेरू के अंदर मैंने काफ़ी क्योंकि कई बार अच्छी अलग-अलग डिटेल्ड स्टडी की थी, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें मुझे बहुत कहना चाहिए कि माइंड ब्लोइंग जो होता है इस तरह से लगा कि अगर ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं, तो पिरामिड स्ट्रक्चर इसका अर्थ ये हुआ कि ये सदियों से नहीं हजारों साल से हमारी सभ्यता के अंदर आ रहे हैं और ये अगर ये हमारी श्रमण संस्कृति है तो निकट धर्म के टाइम की है, श्रमण से भी पहले की है, तो क्या उस समय निकट साधु हुआ करते थे? दिस वाज माय फर्स्ट अनदर बर्निंग
hot question to them. Second, कि अगर आप फिर से यहाँ पे देखें, वो पत्थर जो शिलालेख तो नहीं है, लेकिन एक मार्क्ड स्टोन है, एक तरह से हमारी जो है सभ्यता श्रमण संस्कृति है, या उसका कहिए कि एक लोगो है, तो वो लोगो यहाँ पर हर जगह लगे हुए अभी भी हैं। कुछ जगह गिर गए थे। धन्यवाद है सरकार को कि उन्होंने वापस उसकी जगह पे ही उन्होंने वापस लगवा दी। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा कि हमने वहाँ पर जो है इस बातों को, इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए गाइड जो लिया था। donde podemos ver claramente que hay un recinto. ¿Ya? Ahora, el Holly no es más recinto. Ahora, en ese recinto principal hemos la hipótesis de que ese personaje está ahí acompañado de sus hijos o de otras personas más alrededor de esto. Lo importante es este punto 4, el altar. Como ven, toda vivienda de élite está asociado al tema de ofrendas a celebridades y hemos encontrado siempre los altares asociados a estos edificios. We can see here particularly the side where the canal city begins डॉक्टर मुराद हैं। and from there we can see the places, the cities or the villages where they had also been settled down around the temple. But the temples were surrounding the entire city. Whatever the higher lands and the construction that we see, they are the temples. Pasamos. तो इस तरह से हमको 2 चीजें पता लगी कि यस, जो है वहाँ पर नेकेड यानी नग्न दिगंबर साधु होते थे। दिगंबर साधु जो हैं, उसमें आचार्य जो प्रीस्ट कहना चाहिए, वहाँ जो लोग कहते थे प्रीस्ट यानी हमारा जो बड़ा जो आचार्य है, तो वो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये पिरामिड हैं, उसका जो टॉप पार्ट है, उसमें तो वो साधु रहते थे। और Hay que precisar que en esta área se encontró bastante ceniza. Hoy en día ya el piso no se observa, pero ha tenido un piso con bastante carga de ceniza. Es decir, las personas que estaban aquí realizaron. जी, तो उसका कहना ये था कि सबसे ऊपर जो है वो एक तरह का रेजिडेंस पार्ट होता था, जहाँ दिगंबर साधु रहते थे, उसमें से आचार्य रहते थे, और नीचे के पूरे अंदर अलग-अलग जो है कहना चाहिए कि प्रतिकृति जो है वो रखी होती थी। और ये जो है उसका, आप देखिए वहाँ पे अलग दिशा में था, इधर अलग दिशा में है। तो ये जो है एक हमारी श्रमण संस्कृति कहो या उस समय की जो कराल सुपे जो सभ्यता है, तो उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अभी भी हजारों लाखों लोग वहाँ देखने जाते हैं इसको, और हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हालाँकि लोग नहीं जानते, ये भी लोग स्वयं भी नहीं जानते कि ये श्रमण संस्कृति की धरोहर है। लेकिन बातें हमारी सब अभी बहुत अच्छी स्थिति में, अभी एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा-सा अभी भी है, और कुछ अगर वो खराब होता है, तो मैं गवर्नमेंट का पुनः आभार प्रदर्शित करता हूँ कि रेस्टोरेशन के माध्यम से वो वापस उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, और रख-रखाव बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो बीच का जो चौक के बारे में मैंने कहा था, कि ये जो जगह है, ऊपर तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है ऊपर सबसे ऊपर, जो अभी तो नहीं है इतना ऊँचा तो, लेकिन वहाँ श्रमण संस्कृति के जो हमारे साधु वगैरह के उनके रहने का होता था, आचार्यों के रहने का होता था, साधु रहते थे। और यहाँ पर जो है साधुओं के बैठने की चारों ओर ये व्यवस्था होती थी। यहाँ पर नीचे जो है ये वाली जगह है और लोग बैठते थे, और यहाँ पर वो रस्म, जैसे कि क्रॉप तैयार हुई एग्रीकल्चर की, तो फर्स्ट क्रॉप जो है वो लाई जाती थी, उस तो उसका जो विधान हो करना, या उसको जलाते थे, जैसे उस गेहूँ की बालियों को जलाना होता था वगैरह। यानी कोई भी तरह की रस्म जो रिवाज करना, रिचुअल्स करने हैं, तो वो यहाँ कंडक्ट किए जाते थे। तो इस तरह के कई जगह बने हुए हैं, जैसे यहाँ भी बना हुआ है। अभी अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन मेंटेन किया हुआ है।
तो ये जो है, जैसे आप देखें गेहूं की बालियां वगैरह जो जलाई जाती है, तो वो यहाँ पर इस तरह से, ये बीच में जो है इस वाले उसका सेंटर पोर्शन है, वो ये स्टोन इकट्ठे करके यहाँ पे वो सब करते थे। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था बनाई हुई है, तो उस व्यवस्था के अंदर पूरा कहिए कि विधान होता होगा, लेकिन इस विधान के समय इसके अंदर ये जरूर लिखा हुआ है कि वहां पर कुछ अग्नि जो है वो भी लगाई जाती थी। तो वो किस तरह से, किस पर्पस से, क्या होता था, लेकिन सब कुछ वेजिटेरियन संस्थाएं थी, ये उनका खुद का मानना है कि दे ऑल वर वेजिटेरियन। एंड हाउ इट हैपन, कैसे हुआ, जबकि नॉन वेजिटेरियन 15-17 हजार वर्ष पहले नॉन वेजिटेरियन लोग आए थे, और वहां से ये सब संस्था नई कैसे शुरू हुई। दिस इज रियली सरप्राइज। अब तक साथियों, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं आपके साथ में कि जो रिसर्च 20% हुई है, लेकिन अब तक 60 मंदिर, 60 टेम्पल्स का पता लग चुका है, जबकि इतनी ही सभ्यता का इस यहाँ पर पता लगा है, जिसको मैंने कहा कि एस्पिरोस सभ्यता का, कराल जो सभ्यता है उसके अंदर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आज खत्म करने से पहले मैं जो है एक विशेष चीज बताना चाहूंगा कि जैन धर्म का अभी क्या संकेत मिला। आप स्वयं भी मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा तो कुछ अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जैन धर्म का ही हो। लेकिन जब मैंने उस गाइड जो बहुत ही प्रोफेसर था और ही वाज वेरी मच नॉलेजेबल, तो उसको हमने पूछा, और फिर वही बात यूनिवर्सिटी में भी जाके पूछी, जिन्होंने कराल सभ्यता से जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं कह सकते कि वर्तमान में जैन लोग कौन है, क्योंकि उनको जैनिज्म नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि श्रमण क्या है, निकंठा क्या है। तो उनका कहना था कि लेकिन कि ये जो है वहां पर साधुओं के मार्गदर्शन में, प्लीज अंडरलाइन मी, साधुओं के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है ये अभिषेक करने की व्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं एब्ल्यूशन, अभिषेक करना। वो एब्ल्यूशन किस प्रकार का था, इतनी डिटेल वहां किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां उस समय प्री सिरामिक टाइम था। तो मैं उसके अंदर किस तरह की उनके पास व्यवस्था थी, क्या था, लेकिन भगवान का अभिषेक करके ही भोजन करने की या आहार करने की व्यवस्थाएं तो उस समय भी थी। ये बात भी उन्होंने एग्री किया कि एब्ल्यूशन के लिए, तो इसको फिर एक जगह नहीं, कई सारी जगह पे ये भी बने हुए थे, 3-4 जगह। तो आप पता है ना हम लोग क्या करते हैं मूर्ति को, तो उसमें मूर्ति जैसी उनको, नहीं तो किसी एक पत्थर को, स्टोन को ला करके, जब जैसा उनसे, मैं मूर्तियों के बारे में जब अगले बार बताऊंगा तब आपसे बात करूंगा कि धीरे धीरे जब सभ्यता उनके अंदर और आधुनिक होती गई, लगभग आज से जो है 4000-5000 वर्ष पहले, तो उनको भी धीरे धीरे आया। तो हम जिसको कहते हैं ना वेदी, ये वेदी वाली जगह है। तो मेरे माइंड में फिर एक प्रश्न उठा कि अगर वेदी है, अभिषेक किया जाता है, ये पूरा अभिषेक करने की व्यवस्था का है, तो कहीं न कहीं अभिषेक का जल ही कहो तो ये निकलना चाहिए, और हम लोग जिसको कहते हैं कि परनाला होना चाहिए, तो परनाला कहाँ है? तो आखिर मुझे ढूँढते-ढूँढते एक जगह हम लोगों को परनाला, जो अभिषेक उस साइड पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से करते हैं, तो जल जाता है और बाहर वापस एक परनाला इसके अंदर आता है, और यहीं से वो वापस सभी लोग अपने शरीर पे कहो या अपने उस पे पीते थे, मुँह से पीते थे या ग्रहण करते थे या शरीर पे लगाते थे। वो डिटेल्स तो कहीं इतनी किसी लिटरेचर में नहीं मिली हैं, बट दे से दैट द एब्ल्यूशन, एओंटमेंट जिसको हम कहते हैं, अभिषेक जो है वो ज़रूर यहाँ पे किया जाता था। एंड दिस वाज़, एंड दैट्स व्हाई, इसकी वजह से वो लोगों का मानना है कि वो सेक्रेड प्लेस मानते थे। मैं आज अभी यहीं पर खत्म करूँगा। अभी हम जो है एक साइड पे गए, उसके सामने की साइड पे प्रशांत महासागर जो है, जो बिल्कुल उससे आधा किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ की बात करेंगे। तब तक मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ।